अदब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा हमारा आपको खबर आ चुकी होगी, हमारे PSUs और ख़ास तौर पे SKSCC के साथ वाला जो हमारा सिस्टम है उसको, उसके साथ साथ खबरें आ रही हैं कि पहलगाम में हमारा गोल्फ क्लब है, श्रीनगर में हमारा गोल्फ क्लब है और कुछ ऐसे इदारे जो पब्लिक सेक्टर इदारों के साथ जुड़े रहते थे या पब्लिक सेक्टर इदारे आप जिन्हें कह सकते थे, उनको आउटसोर्स करने की बात है, यानी उनको प्राइवेट में मार्केट में बेचा जाने की खबरें हैं। इससे पहले आपको याद होगा SKSCC का मुद्दा पिछले साल बड़ा सुर्खी में रहा और पिछले साल ही SKSCC के साथ जो मुलाजमीन थे उनको बाहर निकालने की खबरें आई, उनको आउटसोर्स करने की जब खबरें आई तो मुलाजमीन को बड़े धचके खाने पड़े, बड़े मामलात हमने देखे। लेकिन आज के इन मुद्दों में आज हमारा मुद्दा है कि आखिर इन हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ये क्यों घाटे में, उनको क्यों बेचने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या वाकई में ये रियल में घाटे में है या नहीं है। वजाहत दुरानी PSUs के साथ यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इदारे हैं हमारे, उसमें SRTC भी आता है, उसके साथ जुड़े हैं। और जावेद भट्ट मेरे साथ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दोनों मेहमानों से वजाहत दुरानी के साथ साथ जावेद भट्ट साहब से, दोनों से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी से हैं और दूसरे PSU के साथ हैं। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। और उसके साथ साथ वजाहत भी अगर आ चुके तो स्क्रीन पर दे दीजिएगा। आबिद वजाहत उनके साथ अभी शायद राब्ते में प्रॉब्लम है। जावेद साहब, सिंपल सा सवाल है, अभी खबरें हैं और पिछले साल भी आपने देखा कि SKSCC को आफसोस किया गया, या आखिर वजह क्या वाकई में सरकार के जो इदारे होते हैं ये घाटे में होते हैं? और उसके बाद ये, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर किसी इदारे को ख़रीदता है तो वो उसको पहले देखता है कि मुझे मुनाफा देगा या नहीं देगा। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है कि वो कहेगा चलो ये घाटा में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाकई में ये खसारे में सरकार के पास होते हैं और यहाँ आके प्रॉफिट में आ जाते हैं। कुछ ऐसा है आपके पास ओपिनियन? बिल्कुल सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल, आज का ये मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है। जिन दिनों हमें ये इस सेंटूर को भेजने की जरूरत थी उन दिनों हमने नहीं भेजा। आप देखो ये कैसे हमारे यहाँ शब खून कैसे किया जा रहा है। हमारी असातिज़े जो है, जो हमें एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हमें जी टूरिज्म को यहाँ पे हमें देना है, टूरिज्म अब आएगा यहाँ पे, दिन ब दिन ज्यादा टूरिज्म यहाँ पे आएगा। लेकिन मैं परेशान हूं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं सनम भाई आपको बताऊंगा, हकीकतन जब से मैंने ये न्यूज मेरे कानों में आ गई कि अब जी हम अपना गोल्फ क्लब भी भेज रहे हैं, सेंटूर होटल भी भेज रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत के पास कौन इनको ये ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि आप जी अपना जो हमारा साथ आता है, क्या ये RTC की तरफ ये फिर करेंगे? आपने अभी RTC का बताया, एक बार हमें RTC का एक बेहतरीन सा यार्ड दिल्ली में था। आज की डेट में अगर आप ढूंढोगे भी उसका एक तिंगा भी आपको 100 करोड़ रुपया में भी मिलेगा, नहीं मिलेगा सनम भाई। लेकिन ये सेंटूर का भेजना मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब को एक बार फिर सोचना पड़ेगा इस पर कि मेहरबानी करके हम उमर साहब से एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसी गलती मत करो। देखो, आप अभी ये 40 करोड़ या 50 करोड़ में ये प्रॉपर्टी आप भेजोगे, लेकिन मुझे बताओ वो लेबिलिटी होगी अफसरों की, वो उसमें चली जाएगी तो और हमारा फिर हमारे जम्मू कश्मीर के साथ फिर शब खून किया जाएगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये ना हो। नहीं, आपकी रिक्वेस्ट तो सब रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हमारे असासे ना बेचे जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या ये वाकई में घाटे में होते हैं और उसके बाद ये आप प्राइवेट में जाके मुनाफे में आ जाते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है या इधर भी मुनाफा होता है उधर भी मुनाफा होता है, बीच में सियासत होती है इसलिए बेच दिया जाता है? बिल्कुल, आपने देखा होगा, एक मिनट में आपको पीछे लाऊंगा, हालों में इन्होंने तो सीमेंट फैक्ट्री भी भेज दी ना, उसी को भेजना बोलते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा, जिन दिनों हमारा ललित होटल यहाँ पे होता था, जरा मुझे सनम भाई बताइए कहां मिलेगा वो ललित होटल हमारे जम्मू कश्मीर को वापस? जरा मुझे बताइए कितने करोड़ों में उन्होंने आज भेज दिया। अगर आज 100 गुना उसको ज्यादा देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन हमें इस चीज से खाली गवर्नमेंट को यह मालूम होना चाहिए कि जितने भी देखो, जब प्राइवेट में अगर खुदा ना खासा इन्होंने ये भेजा तो जो इंसान, जो आदमी, जो ब्यूरोक्रेटर इसको एक अच्छे पैसे में खरीदेगा, क्या उसको ये दिमाग में नहीं है कि मुझे कितना प्रॉफिट आना चाहिए इसमें? जरा मुझे आप बताइए, 50 करोड़ का वजाहत दुरानी है, ये PSU से वापस है। जावेद साहब, वजाहत दुरानी है PSU से। वजाहत जी, सिंपल सा सवाल है, सिंपल मेरा सवाल है। मैंने आपको ये जो PSU की बात आपने की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर,
जब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बनाया गया था, उसमें एक कंसेप्ट था गवर्नमेंट का कि ये एक वेलफेयर स्टेट है। जैसे अगर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई तो उसका मकसद ये था कि जो गाँव में, देहातों में, जंगलों में वो जो शाल का काम करता है उसके घर में रोजगार मिले, तो वो लोग उनको काम देते थे और वो बनाते थे। उसके बाद में उन सामान को बेचने के लिए एक और कॉर्पोरेशन बनाई गई जो दुकानों पे उस चीज को बेचती थी। तो सबसे पहले जो बेसिक आइडिया था कुछ पब्लिक सेक्टर्स को बनाने में, वो ये था कि एक आर्टिसन को काम मिले, अपने घर पे लोगों को रोजगार मिले। अगर आप यहाँ पे JKSRTC की बात करेंगे, सरकार ने कभी भी इसको मुनाफे के लिए नहीं बनाया। जब ये 1976 में कन्वर्ट हो गई इनटू कॉर्पोरेशन, उस वक्त पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1950। उसमें यह कहा गया कि इस कॉर्पोरेशन को हम 3 चीजों के लिए बनाते हैं: टू प्रोवाइड चीपेस्ट, सेफेस्ट एंड एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द जनरल मासेस। दैट मीन्स जब आप चीपेस्ट वर्ड यूज करेंगे तो हमें प्राइवेट मोनोपोली को कंट्रोल करना है। मेरी गाड़ी जम्मू तक आपको 500 में मिलेगी, प्राइवेट वाला आपको 1000 में ले जाएगा। सरकार ने इस चीज के लिए कॉर्पोरेशन बनाई थी, बिजनेस के लिए नहीं बनाई थी कि हम इसमें से मुनाफा कमाएंगे। तो इसलिए यह बोलना कि कॉर्पोरेशन खसारे में, ये गलत है। हाँ, सरकार हमें पकड़ के हमसे सर्विस ले सकती है। क्या हम वाकई तौर पे लोगों को बेहतरीन सर्विस दे पा रहे हैं? क्या हमारी गाड़ियां साफ है? क्या हमारा एटीट्यूड ठीक है? उसमें हम अकाउंटेबल है। लेकिन जहां तक मुनाफे का ताल्लुक है, हम मुनाफे के लिए नहीं बने हैं। कीपिंग ए साइड SRTC जो बाकी कॉर्पोरेशन है, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया JK सीमेंट का, सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से JK सीमेंट बंद हो गई। जबकि जो लाइमस्टोन जो जिससे सीमेंट बनता है उसमें मोनोपोली है सरकार की, वो प्राइवेट उनसे लेते हैं। उन्होंने सरकारी महकमे को ही बंद कर दिया और प्राइवेट के लिए ग्राउंड छोड़ दिया। इसी तरह से आपका हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। आप मुझे बताइए, अगर आप इस वक्त सरकार नफा ढूंढ रही है तो फिर सरकार को वैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। असल में जो सनम एजाज साहब, असल बात यह है कि सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया है डिसइन्वेस्टमेंट। जब से सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया है, उनके लिए PSUs कोई मायने नहीं रखते हैं, चाहे कोई प्रॉफिट में हो चाहे कोई नुकसान में हो। अच्छा। आप मुझे बताइए, आपका JK केबल कार है, वो प्रॉफिट में है, करोड़ों कमाते हैं, वहां पे लोग क्यों डेली वेजर है? वहां के लोग क्यों तड़प? अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है, चूंकि आज का मुद्दा जो है जावेद साहब, अब इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की कि घाटे में है, ये बला अपने सर से निकाल देनी है, सरकार का ये मुद्दा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब जब वेलफेयर स्टेट की बात आती है तो कुछ इश्यूज जो होते हैं जो हमारी सोसाइटी के साथ वाबस्ता है। कल हमारे इस SKICCG या सेंतूर, हमारा पहलगाम का गाफ क्लब, हमारे जो दूसरे गाफ कोर्सेज है यहाँ पे, ये अंबानीज, अडानीज, नदानीज कोई भी ले जाता है बाहर का। और उसके बाद क्या हमें जो गुलमर्ग में कल हुआ, वो ओपन फैशन शोरूम, वो ओपन वो शराब, ये सब इनमें हो जाएगा ना, फिर तो कल कौन इस पे कंट्रोल? फिलहाल यहाँ सरकार कोई कंट्रोल है, सरकार को हम पूछते हैं। कल पहलगाम में हुआ, हमने सरकार को लताड़ा कि भाई कम से कम आपके जुरिडिक्शन में नहीं हुआ, लेकिन आपकी सरकार नजर रखती है, तो फिर तो मर्जी ही चलेगी ना, फिर तो हमारा जो कल्चर इरोजन है वो तो होता ही जाएगा जावेद साहब। फिर ये सरकार का फैसला तो हमारे कल्चरल पे भी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। बिल्कुल सनम साहब, आपने अभी अच्छी बात छेड़ी है फैशन शो लेके। ये तो शुक्र करो कि आपको तो पता है ये किस होटल में हुआ था। ये अब चोरी तो कोई बात नहीं है, ये किसी और होटल में होना चाहिए था, वो होटल भी बंद हुआ था। लेकिन हम चाहते थे, अब आपने ये सवाल छेड़ा, हम चाहते थे हमारे जो कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उसने बताया थी कि 24 घंटे में मैं उसका रिपोर्ट का जवाब दे दूंगा। अब 48 घंटे से ज्यादा भी हो गया, उसका भी रिपोर्ट कहीं नहीं निकला और न निकलेगा, क्योंकि वो हमारे ऑनरेबल CM के रिश्तेदार का होटल है, लिहाजा उसका ये नहीं निकलेगा। लेकिन हम फिर मुद्दा पे आएंगे। मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में ये ट्रांसफर करें ये हमारे होटल या सदर, मुझे लग रहा है ये फिर एक बार शब खून होगा हमारे जम्मू कश्मीर के साथ। सनम जी, नहीं होना चाहिए ये। बार बार हम इस वक्त भी हम, क्योंकि अभी तो उसका टेंडर फ्लोट नहीं हुआ। कल हमें ललित ग्रैंड की तरफ ना हो जाए। हमें ललित ग्रैंड हमें पूरा याद है, जिस दिन ललित ग्रैंड इन्होंने भेजा लोगों को पता ही नहीं चला। सेक्रेटरी के बंद कमरों में उसका सौदा हुआ था और जिस दिन उसका नाम बदल गया तो उस दिन लोगों को पता चला कि हमारा जिल ग्रैंड ललित चला गया। मुझे बताइए कहां मिलेगा हमें वो? लिहाजा हमारी एज ए कॉमन मैन एकजुट के विदाउट डूइंग पॉलिटिक्स इन दिस सब्जेक्ट,
जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ही आवाज उठानी चाहिए। और मैं देखना चाहूंगा कि कल सेक्रेटरीट के असेंबली के हॉल में ये आवाज गूंजनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो हमारी बीजेपी हो, सबकी एक ही आवाज होनी चाहिए। हम सेंट्रल को भेजने नहीं देंगे। हाँ, जैसे हमें तो ये होता है कि आप देखो जितने भी होटल प्राइवेट सेक्टर में है वो कैसे चलते हैं सनम जी, मुझे बताओ। हमारे बड़े बड़े होटल इस वक्त हमारे गुलमर्ग में चलते हैं या श्रीनगर में जो होटल चलते हैं वो तो अच्छी तरह चलते हैं। हमने संतूर को करीबन 35 साल हमने घाटे पे चलाया। अब जब हमें नफा का टाइम आएगा तो हम आउटसोर्स करेंगे। जावेद साहब, मेरा काम है ग्राउंड पे देखना, एसेस करना, और यूजुअली सहाफी इधर उधर नजर रखता है हर चीज पे। अब जब हम घाटे की बात करते हैं, मैं एक मिसाल दे सकता हूं घाटा क्यों होता है। घाटा वर्कर्स क्लास जो है उसकी वजह घाटा नहीं होता है। मैं विंटर में हम जम्मू जाते हैं, टीआरसी जम्मू जाते हैं, आप शाम को देर लेट गए टीआरसी खाना खाने जाइएगा, आप देखिएगा वहां से 10-20 टिफिन निकलते हैं। और जब वहां के वेटर से कुक से बात करो पता चलता है ये साहब के घर जाने, साहब के रिश्तेदार आए, गेस्ट आए, तो साफ जाहिर है वो तो कहीं ना कहीं से उसी जम्मू में जो अपना जो है वो जो गेस्ट हाउस है टीआरसी जिससे आमतौर पे कहते हैं, वहां पे पानी की बोतल एक आम आदमी को 30 रुपए मिलती है, मार्केट में 7 रुपए मिलती है। वहां प्रॉफिटेबल है, आम आदमी से प्रॉफिट कमाया जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है उसका वहां से होता है वो जो सारा खाना वाना शाम को 8-10 टिफिन चले जाए साहब के रिश्तेदार, साहब के दोस्तों को, साहब के घर। एक वो मिसाल है। दूसरी आपको मैं मिसाल देना चाहूंगा, जो हम देखते हैं हमारा जो है सारा हमारा टूरिज्म के जो हट्स हैं, टूरिज्म के होटल वगैरह सारे साल जो हैं वो गेस्ट, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह बाहर से आते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं ली जाती है, तो घाटा होगा ही होगा। आम आदमी या आम वर्कर क्लास वहां का, उनकी वजह से। अब इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है आप इनको प्राइवेट कर देंगे, इसको बेच देंगे, वहां जो मुलाजमीन को रोजगार मिल रहा था, हमने पिछले साल देखा, 2 साल हम लगातार दिख रहे थे, लाल चौक में आते थे वो लोग अपने बच्चों को लेके, वर्दी बच्चों को लेके। उन मुलाजमीन का क्या करेंगे? ये जो मुलाजमीन इसमें है, अगर 1000 आदमी या 500 आदमी का ही रोजगार छीना जाता है, ऑलरेडी यहाँ रोजगार नहीं है, तो अब सरकार उनसे रोजगार छीनेगी, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, इस मुसीबत है इस कौम पे। बिल्कुल सनम जी, आप देखोगे जब ये आउटसोर्स होगा ना, अल्लाह न करे, आप देखो जो हमारे सेंटूर होटल के जो मुलाजिम है दर दर की ठोकरे वो खाएंगे बेचारे, और स्टाफ भी वहीं से आएगा। क्योंकि हमें पता है सनम कि यहाँ से अगर इसको बोली जब इसको लगेगी, हमारे जम्मू कश्मीर में इसको कोई नहीं, उतना दम किसी में नहीं मुझे लग रहा है कि वो इसको खरीदे, तो फिर हमारे उन नौजवानों को, जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है उनको वहां पे रोजगार मिले। हमें पता है ये आउटसोर्स अदानी या पदानी जितने भी बड़े हमारे पास तजुर्बा है। जब इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल किया, उस वक्त इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1919 बनाया, 2019। उसमें इन्होंने कहा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी रिकमेंडेशन देगी कि किस पब्लिक सेक्टर को रखना है, किसको वाइंड अप करना है। आज 5 साल हो गए, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। नंबर वजह दुरानी आपका है ना, आपके साथ लगातार, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये मुलाजमीन कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या और हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे? क्योंकि प्राइवेट में जब ये जाएगा किसी को तो वो क्यों इनको रखेगा? भट्ट साहब, जावेद साहब, मुलाजमीन का क्या करना है? अब तो मुलाजमीन की एक अच्छी खासी तादाद और बेकार हो जाएगी। अभी हमारे जो हैं, बिल्कुल सनम जी, वही तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे जितने भी मुलाजिम इन कॉर्पोरेशन में थे, इनको तो बेचारा फिर हो जाएगा जैसे जेके सीमेंट वाले आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको बच्चों के लिए फीस नहीं होता है, वैसे ही सेंटूर वालों को भी होगा। क्योंकि इन्होंने आज तक इसको, जो कश्मीरी में हम बोलते हैं रेश करिए युवा थोट लसन, मगर जब भी अब इनको मुनाफे का यह वक्त आता है, वहां पे और 10 और 50 और 20 मुलाजिम जम्मू कश्मीर के देखते आप, वेटर और बाकी काम करते वहां पे। और आप देख लेता इस साल इंशाल्लाह रहमा हमारा जब फिर सीजन लगता तो वो अच्छा सीजन होता, और उस वक्त हमें फिर मुलाजिमों की जरूरत होती थी। जो हम टूरिज्म में आज जो कोर्स करते हैं
हमारे बच्चे आके करते हैं, चाहे शेफ का कोर्स करते हैं, चाहे वेटर का कोर्स करते हैं, चाहे गाइड का कोर्स करते हैं, हमारे बच्चे वहां पे एब्जॉर्व होते। लेकिन पता नहीं कहां से ये ख्याल इनको आता है कि अब ये जो खसा सा हमारे पास अब जम्मू कश्मीर में बचा हुआ कि इसको भी आउटसोर्स करेंगे। फिर ठीक है, फिर मेरे ख्याल से इनको लगेगा कि इनको सेक्रेटरीट को भी आउटसोर्स करना चाहिए, ये सेक्रेटरीट भी भेजे, खत्म खेल करे एक ही बार। हमें क्या करना है अब इन चीजों को? हमें तो डेवलपमेंट के साथ है ही नहीं। हमें जम्मू कश्मीर के लोग तो अब हक नहीं है रहने का। हम बार जावेद साहब, इस पर बहुत बात की जा सकती है, कुछ को तीखा भी लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करते थे वजाहत दुरानी से रब्ता हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वजाहत दुरानी हमें बार बार आ रहे हैं, उससे वजाहत भाई अगर आप तक आवाज़ आ रही है जरा वजाहत भाई, मुलाजमीन के हवाले से क्या कोई इसमें फिर बड़ा मामला हो जाएगा? अगर आवाज़ ही आ रही है, आवाज़ ही आप सुना दीजिए वजाहत भाई। मैंने बात की ये रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद में इन्होंने 2-3 फैसले ले लिए। ये जरूरी पॉइंट है, ये नोट करने हैं आप कुछ ना, आपको ये बात पहुंचानी है सरकार तक, मैं भी आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। इन्होंने 3 डिपार्टमेंटों के बारे में फैसला लिया। नंबर 1 JKPCC, इन्होंने कहा JKPCC को हम R&B में मर्ज करें। इन्होंने JKPCC के जितने भी असासे थे, करोड़ों रुपयों के, हजारों करोड़ों के रुपए, वो सारा उन्होंने ले लिया, लेकिन मुलाजिम को बेयारो मददगार सड़क पे छोड़ दिया। आज जब JKPCC का मुलाजिम रिटायर होता है, उसको रिटायर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जबकि R&B ने उनके सारे असासे ले लिए। और सरकार के पास JKPCC की कमाई हुई पैसे हैं, 300 से ज्यादा करोड़ रुपए उनके पास, जो उन्होंने पुल बनाए, बिल्डिंगें बनाई। एक तो वो फैसला लिया। दूसरा इन्होंने फैसला लिया JK सीमेंट्स को बंद करने का। JK सीमेंट, चलिए वजाहत से रब्ता मुनक़ता हुआ। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया। वजाहत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था इस पे बात करने की, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। जावेद भट्ट साहब आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, लेकिन नाज़रीन, अपने नाज़रीन को सरकार तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। वो पुराने ज़माने में कहते थे कि बादशाह के पास लोग ये बताया कि कहत आ गया है, और बादशाह ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिस्किट खा लो। तो यहाँ पे भी यही बात आ रही है, सरकार के पास जाते हैं कि ग्राउंड की सिचुएशन जो है ख़राब है, तो सरकार भी कहती है कि फ़िलहाल अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है तो बिस्किट खा लो। बात बिस्किट की नहीं है, बात रोज़ी रोटी का सवाल है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं, इनमें सबसे पहले हमारा ये जो गोल्फ कोर्स है, हमारा क्लब है, एक तो हमारा ये आइडेंटिटी है, इससे पहचान है जम्मू कश्मीर की। सेंटूर की जब बात की जाती है तो पहचान है, SKICC की बात की है तो पहचान है। तो अपनी पहचान मिटाने की क्यों कोशिश की जा रही है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अब ये इदारे हैं, पहलगाम का हमारा गोल्फ कोर्स, वहाँ पे जो पहलगाम क्लब है, हमारा गोल्फ कोर्स है, गुलमर्ग में हमारे प्रॉपर्टीज़ है, एसेट्स हैं, बाकी टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट में या श्रीनगर में सेंटूर है, SKICC है। सरकार का एक कंट्रोल है और सरकार एज़ पर द विश ऑफ द पब्लिक उसको चलाती है। जहाँ कहीं घाटा भी हो सकता है, वैसे घाटा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि घाटे के लिए वो लेबर क्लास जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करता है। वो ऊपर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कहीं गपला शपला कर जाती है, अपने का ख़ास ख्याल रखती है, उसमें फिर आना ही है। क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी इन PSUs पे स्टोरीज़ की, वहाँ पे मैनेजमेंट का ही फॉल्ट देखने को मिला। तो अब मान लिया मैनेजमेंट का फॉल्ट भी हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कल इन ही सेंटर्स पे, गोल्फ कोर्स पहलगाम में, श्रीनगर के SKICC में, सेंटूर में, जहाँ बड़े बड़े हाल्स हैं, वहाँ फैशन शो कराए जाएंगे। और वैसा ही फैशन शो जो गुलमर्ग में हुआ, वहाँ पे उस तरह की एक्टिविटीज़ की जाए, इमोरल एक्टिविटीज़ कराई जाए, वहाँ पे उस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएँ जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो। वो प्राइवेट इदारा है, किसी प्राइवेट को दे दिया, वो अपनी मर्ज़ी से कराएगा, मुल्क के ख़िलाफ़ भी कराएगा, उसको अपने पैसे से मतलब है। मुल्क दो सिर्फ उनका होता है जिनको पैसे से मतलब नहीं होता है। पैसे वाला जो पैसा है उसको मुल्क सब कुछ भेज देता है। तो क्या ये इजाज़त देगी सोसाइटी? ये हम देंगे तब सरकारें जो होंगी या तब जो सरकार होगी वो तो यही कहेगी वो पिछली सरकार थी उसने किया है। तो हम पिछली सरकार या पीछे से वो होते हुए नहीं देखना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमारे जो असासे ये महफूज रहें, महफूज हाथों में रहें, सरकार के पास रहें, ना कि प्राइवेट के पास जाके हमारा असासा भी जाए और हमारी विरासत भी हमसे जाए। मुद्दा हमारा आज का इतना ही। आज के मुद्दे से दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।